बीज उपहार में देती हूँ। संगीता ने वो बीज अपने हाथों में लेते हुए कहा, इस बीज का मैं क्या करूं? कैसा है ये बीज? आपके जाने के बाद कल आधी रात को इसी जंगल में आसमान से चमकती हुई 3 परियां आई। एक परी सोने की तरह चमक रही थी, दूसरी परी चांदी की तरह और तीसरी हीरे की तरह पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। तभी सोने की परी ने कहा, ये जादुई बीज हमें नीलगिरी पर्वत से मिला है। इसे हम इसी जंगल में छुपा देते हैं ताकि किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए। हाँ, क्योंकि इस बीज से निकलने वाले फलों को खाकर बूढ़ा आदमी भी हमेशा के लिए जवान हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हम धरती पर रहने आएंगे, बीज बोएंगे और 15 दिनों में ही पेड़ उगाएगा और फिर हम उन्हीं फलों को खाकर हमेशा जवान रहेंगे। रात में 12 बजे ही इसके पेड़ से फल निकलेंगे और सुबह होते ही सारे फल गायब हो जाएंगे। चलो छुपा देते हैं। वो परियां बीज छुपाकर फिर से आसमान में उड़ गईं। उसी वक्त मुझे आपका ख्याल आया और ये बीज मैंने उठा लिया। इस बीज को बो देना। उस पेड़ में जो भी फल लगेंगे उन फलों को खाकर कोई भी इंसान जवान हो जाएगा और पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। एक फल का आप चाहे जितना दाम ले सकती हो और आपकी गरीबी दूर कर सकती हो माँ। संगीता वो चमत्कारी बीज खुशी खुशी लेकर अपने घर चली गई। ये बीज मैं उगाऊंगी कहाँ? घर के बाहर तो चोरी होने का खतरा है। ऐसा करती हूँ, महारानी के बगीचे में ये बीज बो देती हूँ, वहां पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। संगीता रानी के बगीचे में पहुंचकर बीज बोने लगी। तभी वहां पर बगीचे की महिला मुखिया आ गई। ये क्या खुराफात कर रही है तू? इस बार मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ, मैं तो बीज बो रही हूँ और ये बीज कोई साधारण बीज नहीं है। संगीता ने उसे सारी बात बता दी, जिससे उसे लालच आ गया। ठीक है, ये बीज बो, फिर देखते हैं 15 दिनों बाद चमत्कार होता है या नहीं।